तूफानों से डरकर किनारे बैठने वालों को क्या पता, तूफानों से डरकर किनारे बैठने वालों को क्या पता, समंदर उसी का होता है जो लहरों से टकराने का जज्बा रखता है। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 ये वो समय है जब आपकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है, और अगर आपने इसे पकड़ लिया तो जिंदगी सच में बदल सकती है। मई 2026 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये समय कई लोगों के जीवन से परेशानियों का अंत करके एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। बीते 1.5 महीने से मंगल और शनि की घातक युति ने लोगों के जीवन में रुकावटें, तनाव, आर्थिक तंगी, रिश्तों में गलतफहमियां और मानसिक दबाव पैदा किया था। इस दौरान कई लोगों ने अपने कामों में देरी, असफलता और अनचाही परेशानियों का सामना भी किया। लेकिन अब ये कठिन दौर समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि 11 मई 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 इस समय को अभी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी क्षण से मकर राशि वालों की किस्मत एक नई दिशा लेने वाली है। मंगल का मेष राशि में प्रवेश होते ही शनि के साथ बनी हुई खतरनाक युति टूट जाएगी, जो अब तक आपके रास्ते में बाधा बन रही थी। जैसे ही ये युति समाप्त होगी, वैसे ही आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाएगी और आगे बढ़ने के रास्ते भी खुलने लगेंगे। इतना ही नहीं, मंगल का अपनी ही राशि मेष में आना एक अत्यंत शक्तिशाली रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। ये राजयोग बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ये राजयोग आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा, आपको निर्णय लेने की ताकत देगा और आपके करियर, धन और प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल भी ला सकता है। इसके साथ ही मेष राशि में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, जो बुद्धि, संचार और सफलता के द्वार खोलता है। वहीं शुक्र का अपनी स्वयं राशि वृषभ में होना मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो सुख, ऐश्वर्य और भौतिक सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है। यानी एक ही समय पर कई शक्तिशाली राजयोग सक्रिय हो रहे हैं, जो न केवल मकर राशि बल्कि कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आने वाले 40 दिन यानी 20 जून तक का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये समय आपको जमीन से उठाकर शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन ध्यान रहे, ये ऊर्जा जितनी शक्तिशाली है उतनी ही संवेदनशील भी है। अगर आपने इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया तो ये आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर आपने अहंकार, जल्दबाजी या फिर गलत फैसले किए तो यही ऊर्जा नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए इस समय को समझदारी, संयम और सही रणनीति के साथ उपयोग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है मंगल का महागोचर और एक ऐसा राजयोग जो आपकी किस्मत की कहानी बदल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिजनेस में धमाकेदार ग्रोथ। इस अवधि में मंगल का आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करना एक बेहद शक्तिशाली स्थिति बना रहा है, जो सीधे तौर पर आपके बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करेगा। चौथे भाव में बैठा मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव यानी व्यापार, साझेदारी और मार्केट को सक्रिय करेगा, जिसके कारण आपके अंदर एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास और आक्रामकता देखने को मिलेगी। आप मार्केट में एक शिकारी की तरह उतरेंगे। मौके को पहचानने और उसे तुरंत पकड़ने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, और जो काम पहले आपको मुश्किल लग रहे थे, अब आप उन्हें तेजी से और सटीकता के साथ पूरा करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी रिस्क लेने की क्षमता अपने चरम पर होगी। आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरेंगे और यही हिम्मत आपको कॉम्पिटिटर से कई कदम आगे ले जाएगी। खासकर अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग या फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये समय आपके लिए जबरदस्त ग्रोथ लेकर आ सकता है।
लेकिन जहां पर मंगल आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है, वहीं उसका अग्नि स्वभाव पार्टनरशिप में टकराव भी पैदा कर सकता है, क्योंकि आपकी बात मनवाने की जिद और डोमिनेटिंग नेचर आपके बिजनेस पार्टनर या फिर क्लाइंट्स के साथ अहंकार या फिर टकराव करवा सकता है। क्योंकि आपकी बात मनवाने की जिद और डोमिनेटिंग नेचर आपके बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट्स के साथ अहंकार का टकराव करा सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस, निर्णयों में असहमति या अधिकार जताने की प्रवृत्ति आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, बातचीत में स्पष्टता और पारदर्शिता रखें, हर एग्रीमेंट को लिखित रूप में और साफ शर्तों के साथ फाइनल करें और पार्टनरशिप में ईगो की जगह समझदारी और संतुलन बनाए रखें। तभी ये शक्तिशाली मंगल गोचर आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर में प्रमोशन और पावर। इस गोचर का सबसे बड़ा असर आपके करियर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव में स्थित मंगल महाराज अपनी प्रभावशाली दृष्टि सीधे आपके दशम भाव यानी कर्म, नौकरी और प्रोफेशन पर डालने जा रहे हैं। ये स्थिति आपको अंदर से एक अलग ही ऊर्जा, आत्मविश्वास और कमांडिंग पर्सनैलिटी देगी, जिससे आपका एटीट्यूड खुद ब खुद एक बॉस जैसा हो जाएगा। आप सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि काम को लीड करने वाले व्यक्ति बनेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी, आप तेजी से फैसले लेंगे और उन्हें तुरंत एक्शन में भी लाएंगे। यही वजह है कि आपके सीनियर्स और बॉस आपकी कार्यशैली, आपकी स्पीड और आपकी एग्जीक्यूशन पावर से काफी प्रभावित होंगे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या जिनका कोई इंक्रीमेंट या पदोन्नति अटका हुआ था, उनके लिए ये समय उस रुके हुए अवसर को हासिल करने का बन सकता है। ऑफिस में आपकी छवि एक जिम्मेदार और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में बनेगी और कई लोगों को पहली बार लीडरशिप रोल या टीम हैंडल करने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर भी मंगल का अग्नि स्वभाव आपको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट या डोमिनेटिंग बना सकता है, जिससे कभी कभी सहकर्मियों के साथ तालमेल भी बिगड़ सकता है। इसलिए यहाँ एक और आपको अपनी ताकत और लीडरशिप दिखानी है, वहीं दूसरी ओर विनम्रता और टीम वर्क को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तभी यह गोचर आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टी और धन में उछाल। इस गोचर का सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष प्रभाव आपके धन और स्थायी संपत्तियों पर दिखाई देगा, क्योंकि 11वें भाव यानी कि लाभ भाव और आय का स्वामी मंगल आपके चौथे भाव में अपनी ही स्वराशि मेष में आकर विराजमान होगा और एक शक्तिशाली रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। ये स्थिति ज्योतिष में अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जब चौथे भाव में स्वराशि में बैठता है तो ये सीधे सीधे लाभ को स्थायी संपत्ति में बदलने का संकेत देता है। इस दौरान जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बेहद अनुकूल रहेगा और जो लोग पहले से रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बड़े सौदे और जबरदस्त मुनाफा लेकर आ सकता है। यदि कोई पुश्तैनी संपत्ति लंबे समय से विवाद में फंसी हुई थी या उसे लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि में अचानक आपके पक्ष में फैसले आने या लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इतना ही नहीं, स्थायी निवेशों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर बनेगी। ये समय केवल कमाने का ही नहीं, बल्कि उस कमाई को सही जगह निवेश करके भविष्य को सुरक्षित बनाने का भी है। इसलिए समझदारी और दूरदर्शिता के साथ लिए गए फैसले आपको लंबे समय तक लाभ देने वाले ही साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रिश्तों में आ सकता है तनाव। इस गोचर का प्रभाव केवल करियर और धन तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके व्यक्तिगत रिश्तों और पारिवारिक जीवन पर भी गहराई से पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और जब ये चौथे भाव में सक्रिय होता है तो घर परिवार के माहौल में उग्रता और असंतुलन ला सकता है। इस दौरान आपके अंदर अपने विचारों को थोपने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। आप हर बात में अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे और अनजाने में परिवार के सदस्यों या जीवन साथी पर हावी होने लगेंगे। आपकी भाषा में कठोरता भी आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी बढ़ सकता है, जिससे घर का शांत वातावरण प्रभावित होगा। खासतौर पर वैवाहिक जीवन में ये स्थिति अधिक संवेदनशील हो सकती है, जहां पर अहंकार और टकराव के कारण अनबन, बहस या दूरी तक बढ़ने के योग हैं। कई बार आपको लगेगा कि आप सही हैं और सामने वाला गलत, लेकिन यही सोच रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और संवाद को टूटने ना दें। अगर आप शांत रहकर समझदारी से और सम्मान के साथ अपनी बातें रखते हैं तो न केवल आप संभावित विवादों से बच सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत भी बना सकते हैं, क्योंकि यही समय है जब धैर्य और संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य अलर्ट। इस गोचर के दौरान आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि चौथा भाव शरीर में हृदय और छाती का प्रतिनिधित्व करता है और इसी भाव में अग्नि तत्व का ग्रह मंगल सक्रिय हो रहा है। मंगल की प्रकृति गर्म, तीव्र और उग्र होती है, जिसका सीधा असर शरीर में हीट, ब्लड प्रेशर और एसिडिटी से जुड़ी समस्याओं के रूप में दिखाई दे सकता है। इस समय आपको सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर अगर आपकी लाइफस्टाइल पहले से ही अनियमित है या खान पान में मसालेदार और तली भुनी चीजें ज्यादा हैं। गर्मी से जुड़ी समस्याएं जैसे हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होगा। इसके साथ ही ये समय आपकी माता जी की सेहत के लिए भी संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव माता का भी कारक होता है। इसलिए उनकी तबीयत पर विशेष ध्यान देना, समय समय पर चेकअप करवाना और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आप इस अवधि में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, खान पान में सादगी अपनाते हैं और मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो आप इन संभावित समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं और इस गोचर के सकारात्मक प्रभावों का पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 11 मई से मंगल का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश एक बेहद तेज, रहस्यमयी और परिणाम देने वाला चरण शुरू करेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज होते हैं, जो अचानक घटनाओं, छुपे हुए अवसरों और अप्रत्याशित लाभ का संकेत देते हैं। इस अवधि में आपको अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, खासकर अगर कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था या कोई डील रुकी हुई थी तो वह अचानक आपके पक्ष में पूरी हो सकती है। जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद है, उनके लिए भी ये समय राहत लेकर आ सकता है और अचानक आपके पक्ष में फैसला आने के योग बन सकते हैं। लेकिन जहां पर एक और ये नक्षत्र आपको तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगा, वहीं दूसरी ओर इससे जोखिम और धोखे की संभावना भी छिपी हुई है, क्योंकि केतु महाराज का प्रभाव चीजों को अस्पष्ट और भ्रमित कर सकता है। इस दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डील, निवेश या कानूनी कागजों में जरा सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना, जांचना और पूरी तरह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र सर्जरी और अचानक स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं का भी कारक माना जाता है। इसलिए अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर भी सतर्क रहें। अगर आप इस समय धैर्य, समझदारी और सतर्कता के साथ कदम उठाते हैं, तो ये नक्षत्र आपको अचानक लाभ
और बड़ी सफलता भी दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी या लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 29 मई से मंगल भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिसे इस पूरे गोचर का गोल्डन फेज कहा जा सकता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र महाराज हैं और मकर राशि के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। इस समय आपकी कुंडली में करियर और कर्म क्षेत्र से जुड़ी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी, जिससे राजयोग जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। अचानक कोई बड़ा अवसर भी मिल सकता है या आपकी मेहनत का सीधा फल आपको पद और प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त हो सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, खासकर जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिएटिव फील्ड से या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पैसा तेजी से बढ़ने के संकेत हैं और कैश फ्लो में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही 16 जून से मंगल कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा, स्थिति थोड़ी संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य महाराज हैं, जो मकर राशि के लिए अष्टम भाव से जुड़े होते हैं और अचानक घटनाओं, तनाव और चुनौतियों का संकेत देते हैं। इस दौरान आपको सरकारी मामलों, टैक्स या किसी भी प्रकार की लीगल प्रक्रिया में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक कोई नोटिस या परेशानी सामने आ सकती है। इसके अलावा मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिससे गुस्सा और आक्रामकता बढ़ सकती है और यदि आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो ये बना बनाया काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए इस चरण में संयम, धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा, ताकि आप पहले मिले हुए लाभ को सुरक्षित रख सकें और किसी भी अनावश्यक परेशानी से बच सकें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या उपाय कर सकते हैं आप इस पूरे गोचर के दौरान, यदि आप इसकी सकारात्मक ऊर्जा का अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं और संभावित नकारात्मक प्रभावों से बचना भी चाहते हैं, तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपने जीवन में शामिल करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मंगल को मजबूत करने के लिए पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में उच्च गुणवत्ता का लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। इससे साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में भी वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पीना आपके शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करेगा और मानसिक शांति भी बनाए रखेगा। गणपति जी की नियमित पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इसलिए हर दिन गणेश भगवान की आराधना अवश्य करें। इसके अलावा रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाना राहु केतु से जुड़े नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और जीवन में स्थिरता भी लाता है। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करना शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और वैभव में भी वृद्धि होती है। प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना आपके आत्मबल को और सम्मान को बढ़ाता है और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर राशि वालों, ये समय आपको सिर्फ एक मौका नहीं दे रहा, बल्कि ये आपको अपना साम्राज्य स्थापित करने का निमंत्रण दे रहा है। लेकिन याद रखिए, आपकी वाणी और आपका अहंकार ही आपके सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान भाव से स्वीकार करते हुए अपने कर्म पर ध्यान देना ही सच्चा मार्ग है। इसलिए अब समय है जोखिम लेने का, आगे बढ़ने का और अपनी किस्मत को खुद लिखने का। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दें और ऐसे ही ज्योतिषीय रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद और नमस्कार।